Where do you see yourself in 10 years? Reflexive pronoun. Did you yourself make the cake? Intensive pronoun. दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने प्रोनाउन यूज़ किया है yourself. सो ऐसा क्यों है कि पहला एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है और सेकंड वन इंटेंसिव प्रोनाउन का? तो आज हम यही डिफरेंस रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन में डिस्कस करने वाले हैं. Hi friends, welcome to Miracles. I hope you all are doing great. So difference between reflexive and intensive pronoun. इन दोनों ही pronouns में क्या difference है आज हम ये डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं. सब्जेक्ट होता है डूअर, काम जो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है उस काम का जो असर पड़ा है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है. ठीक है. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. जब भी हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं इसका मतलब है जो डूअर है वो सेल्फ एक इंसान की बात कर रहा है और वो ही इन्वॉल्व है. जो काम कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसमें जो फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है वो इन्वॉल्व है. सेकंड पर्सन की जब भी हम बात करें तो हम अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की बात कर रहे हैं. एंड वही जब थर्ड पर्सन हो जाता है तो इसका मतलब हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं. सो इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब डूअर जो है वो इन्वॉल्व है. इसका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, जब हम किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं और वो सिंगल है, एक ही इंसान है, उससे ज़्यादा नहीं. थर्ड पर्सन सिंगुलर में बात कर रहे हैं हम किसी तीसरे इंसान की और वो भी सिंगल है, एक से ज़्यादा नहीं है. इसका चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर लें. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस हैव द सेम फॉर्म्स. अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. तो रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव दोनों प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं. सेल्फ और सेल्फ से ये एंड होते हैं. एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये सारी दोनों ही प्रोनाउंस के फॉर्म्स हैं. So reflexive pronouns are used when the subject and object are the same. Reflexive pronoun कब हम यूज करते हैं? जब जो एक्शन कर रहा है और उस एक्शन का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो एक ही इंसान पर पड़ते हैं. I burnt myself on the stove this morning. आज सुबह मैंने स्टोव में अपने आप को ही जला दिया. इट मीन्स थोड़ा वो जल गया होगा. सो इसका मतलब जो डूअर है और उस डूइंग का, उस एक्शन का जो इफेक्ट पड़ा है वो उसी सेम पर्सन पे पड़ा है. मैंने अपना ही हाथ जला दिया तो इसका इफेक्ट, जलने का इफेक्ट मुझ पर ही आया. तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम हैं. आई बर्न्ट मी ऑन द स्टोव दिस मॉर्निंग, ये नहीं, ये गलत होगा, ये इनकरेक्ट है. मी नहीं, माई सेल्फ हम इसमें यूज करेंगे फॉर्म. यू कैन हेल्प यू टू ड्रिंक्स, ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कोई एक्शन हुआ है और उस एक्शन का असर डूअर पर ही पड़ा है, किसी दूसरे पर्सन का इसमें कोई रोल नहीं होता. नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट. ये तब यूज किया जाता है जब हम सब्जेक्ट जो डूअर है उस पर जोर दे रहे हैं. मीनिंग दैट पर्सन और थिंग एंड नोबडी नथिंग एल्स. हम जो डूअर है उसी पर ही ध्यान दे रहे हैं, उसी पर ही ज्यादा फोकस्ड है. एग्जाम्पल है इसका, डिड समवन पेंट योर हाउस? नो, आई पेंटेड इट माई सेल्फ. क्या किसी ने तुम्हारा घर जो है पेंट किया है? नहीं, ये मैंने खुद पेंट किया है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसर में
आई पेंटेड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद पेंट किया है। पेंटिंग का असर घर पर पड़ा है, उस इंसान पर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो पेंटिंग की है ये इस पर्टिकुलर इंसान ने की है, उस पर ज़्यादा जोर दिया है। तो ये इंटेंसिव, माई सेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा। डिड यू योरसेल्फ मेक द केक, क्या तुमने खुद से ये केक बनाया है। द सेंटेंस जो है ये तब भी हमें मीनिंग देगा जब हम इससे योरसेल्फ को रिमूव कर दें। डिड यू मेक द केक, क्या तुमने केक बनाया। सो इंटेंसिव प्रोनाउन का ये एग्जाम्पल हो गया योरसेल्फ। अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन जो दिया हुआ है उसको हटा भी दें तब भी हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंस बचे, तो वो एक एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रोनाउन का। वी नीड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। इंटेंसिव प्रोनाउन में हमें, अगर हम किसी सेंटेंस से इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा भी दें तब भी वो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, लेकिन ये केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के केस में नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाने से सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता। एग्जाम्पल, ही ब्लेम्स फॉर द एक्सीडेंट, वो ब्लेम करता है एक्सीडेंट के लिए। किसे, क्या, कुछ क्लियर नहीं है सेंटेंस में, लग रहा है समथिंग इज मिसिंग। तो ये जो है प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, इसका करेक्ट मीनिंग कैसे बनेगा, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। यहाँ पर हमने हिमसेल्फ प्रोनाउन जो यूज किया है, इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, वो खुद को ब्लेम करता है एक्सीडेंट के लिए। लेकिन in case of intensive pronoun, we don't need an intensive pronoun for the sentence to make sense. Sentence, किसी भी सेंटेंस का सेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन को डिलीट भी कर दें तब भी हमें वो मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। एग्जाम्पल, डिड समवन पेंट योर हाउस, क्या किसी ने तुम्हारा हाउस पेंट किया। नो, I painted it, और I painted it myself, मैंने यहाँ पे प्रोनाउन माई सेल्फ यूज नहीं भी किया तब भी ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है कि नहीं, ये मैंने ही पेंट किया है। सो ही मेड हिमसेल्फ कॉफी, उसने अपने लिए कॉफी बनाई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है सेम है। ही सब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया, उसने अपने लिए कॉफी बनाई। नेक्स्ट, शी हैड टू कुक फॉर हरसेल्फ, उसको खुद के लिए खाना बनाना पड़ा। सो शी हैड, शी सब्जेक्ट एंड हरसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, इसलिए बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वी हैव इज शी मेड दिस डिनर हरसेल्फ, उसने ये डिनर खुद से बनाया। अगर हम इस सेंटेंस में हरसेल्फ को रिमूव कर दें, शी मेड दिस डिनर, तब भी ये हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। जो डिनर उसने बनाया है वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं बनाया। सो ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल हिमसेल्फ गिव मी द अवार्ड, प्रिंसिपल ने खुद से मुझे अवार्ड दिया। अगर इस सेंटेंस में भी हम हिमसेल्फ को रिमूव कर दें, द प्रिंसिपल गिव मी द अवार्ड, तब भी ये हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। सो इंटेंसिव प्रोनाउंस में अगर हम प्रोनाउन को रिमूव कर दें तब भी हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मिरेकल्स। थैंक यू सो मच।